तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपके पास प्रिंटर है, जो भी स्टैंपिंग के लिए आपने प्रिंटर परचेस किया है, उस प्रिंटर को ऑन करके आपको अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, तो उनका जो सीडी ड्राइवर है, मतलब जो प्रिंटर के साथ आपको सीडी ड्राइवर की जो सीडी दी हुई, या फिर आपके पास उन ड्राइवर की कोई पेन ड्राइव में कॉपी कर रखा है या फिर आपके कंप्यूटर में कॉपी कर रखा है, तो उसको इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या करना है, तो हमने ऑलरेडी उनका ड्राइवर डाउनलोड कर के सेव करके रखा है हमारे पीसी में, तो हम उससे ओपन करके रन कर लेते हैं। यहाँ जो हमारा प्रिंटर के ड्राइवर है, ये हमारे प्रिंटर के ड्राइवर को हम रन कर लेते हैं। तो रन इंस्टॉल करने के लिए आपको ड्राइवर के आइकन पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। नहीं तो आप डायरेक्ट डबल क्लिक करोगे तो भी रन हो जाएगा। तो हम यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पूछेगा यस या नो, तो यहाँ हमें यस कर लेना है। यस करने के बाद यहाँ फिर से ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी प्रिंटर का ड्राइव का जो सेटअप है, वो सेटअप आइकन यहाँ ओपन हो करके आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो यहाँ चेक मार्क्स के जो ऑप्शन है, यहाँ दोनों पे आपको टिक मार्क लगा देना है। टिक मार्क लगा देने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आपका प्रिंटर नया है या फिर एग्जिस्टिंग प्रिंटर, या तो पुराना है या फिर नो प्रिंटर कनेक्शन। तो हमने प्रिंटर हमारा पुराना है, लेकिन हम इंस्टॉलेशन इस पीसी में पहली बार कर रहे हैं, तो हम यहाँ न्यू प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे। न्यू प्रिंटर सिलेक्ट कर रहने देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने सिस्टम से प्रिंटर को कनेक्ट करने को कह रहा है। तो यहाँ हमें यूएसबी केबल, जो प्रिंटर केबल है, वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट करके प्रिंटर को ऑन करके रखना है। तो हमने हमारा प्रिंटर ऑलरेडी सिस्टम से कनेक्ट करके रखा है, तो हम यहाँ डायरेक्टली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका जो सैमसंग का प्रिंटर है जो कनेक्टेड है, वो उसका मॉडल नंबर के साथ यहाँ आप उसको देख पाओगे। उसके बाद यहाँ आपको फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ये जो हमारी प्रोसेसिंग लाइन है, जो ग्रीन पट्टी में, ये जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें वेट करना है। तो यहाँ हमारी प्रोसेसिंग लाइन कम्प्लीटली पूरी हो गई है। उसके बाद हमें 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्रिंट और टेस्ट पेज, मतलब आपका जो प्रिंटर इंस्टॉलेशन हुआ है उनका आप प्रिंट टेस्ट ले सकते हो कि हमारा प्रिंटर प्रिंट ले रहा है या नहीं। तो आप अगर आप प्रिंट टेस्ट करना चाहते हो तो इस पर चेक मार्क लगा के आपको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम अभी फ़िलहाल प्रिंट नहीं लेना चाहते, तो हम डायरेक्टली यहाँ फिनिश कर देते हैं। फिनिश बटन पर क्लिक करके हमारा प्रिंटर आप देख पाओगे कंट्रोल पैनल में, या फिर डिवाइस एंड प्रिंटर में जाके चेक कर पाओगे कि हमारा प्रिंटर इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं। तो डिवाइस प्रिंटर में कंट्रोल पैनल में जाके डिवाइस प्रिंटर ओपन करूँगी, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि हमारा जो प्रिंटर है ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें ई स्टैंपिंग प्रिंट करके देखना है कि हमारा ई स्टैंपिंग प्रिंट होता है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में ब्राउज़र ओपन कर लेना है। हम यहाँ ब्राउज़र ओपन करके आपको अपना जो ई स्टैंपिंग का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। तो हम यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। तो हम यहाँ ई स्टैंपिंग का जो पोर्टल है उस पर लॉगिन हो चुके हैं। तो हमें अब स्टैम्प प्रिंटिंग करना है। तो उसके लिए वो स्टैम्प आप कैसे प्रिंट करोगे और उसकी एंट्री कैसे करोगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, हमारे प्रिंटर के अंदर ई स्टैंपिंग के पेपर रखना है, और उस पर हम चेक करेंगे कि हमारा ई स्टैंपिंग का जो पेपर है वो प्रिंट हुआ है या नहीं।
अगर आपके पास ये वाला प्रिंटर है तो सबसे पहले आपको इसमें स्टैंपिंग का जो पेपर, स्टेशनरी पेपर आता है, उसको आपको अंदर केस तरह रखना है। वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे, अगर ये प्रिंटर है आपके पास तो यहाँ आपको 4 उंगली नीचे डालना है। उसके बाद आपको थोड़ा बाहर के लिए प्रेस करना है, इस तरह। जैसे इसको निकालेंगे तो यहाँ आपको जो अपना स्टैंपिंग का जो पेपर है वो इस पर आपको अंदर रखना है। ये वाला आपको दिखा दो कि स्टैंपिंग का जो प्रिंटर है, पेपर है, वो पेपर आपको किस तरह अंदर रखना है। तो ये जो लिखा हुआ है स्टैंपिंग के पेज के पेपर, ये फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। तो बैक साइड में नोटिस लिखा हुआ है। ये नोटिस जो है हमें उल्टी तरह पढ़ने आने चाहिए। मतलब हमारा जो प्रिंटर है उसमें ये अंदर की तरफ रखना है कि जैसे वो हम इसे ना पढ़ सके उल्टी साइज में। ये भाग जो CHIL वाला जो भाग है, ये नोटिस करके वो भाग बाहर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद इसे आपको बंद कर लेना है। तो हमने आपको दिखा दिया है कि प्रिंटर के अंदर जो पेज है वो पेज किस तरह रखना है। तो अब हम वापस आ गए हैं अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको स्टैंपिंग प्रिंट करने के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, मीन्स जो कस्टमर स्टैंपिंग लेने आता है तो उसको उनका डेटा एंटर करना है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट सबमिशन वाला ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिलेंगे, रजिस्ट्रेबल स्टैम्प ड्यूटी और दूसरा ऑप्शन है नॉन रजिस्ट्रेबल स्टैम्प ड्यूटी। मतलब यहाँ से जो भी स्टैम्प निकालोगे तो उसमें फिक्स अमाउंट फिक्स करके रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसका एक फिक्स साइज है। और जैसे एफिडेविट के लिए अगर स्टैम्प कस्टमर को चाहिए तो एफिडेविट के लिए कोई सा भी एफिडेविट है तो यहाँ एफिडेविट का स्टैम्प यहाँ निकलेगा। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल्स नॉट अदरवाइज प्रोवाइड फॉर 5H, ये जो एग्रीमेंट का जो स्टैम्प है वो उनका अमाउंट, मतलब यहाँ जो इस लिस्ट में जितने भी स्टैम्प की वैल्यू है उनकी एक फिक्स रेट करके रखिए। उनको जैसे भी आप सिलेक्ट करोगे जैसे, तो उनका एक फ़िक्स अमाउंट रहेगा। मतलब मैं यहाँ एफिडेविट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट है उसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ फिक्स अमाउंट लिखा हुआ है 50 रुपीज़ का। मतलब ये है कि यहाँ से नॉन रजिस्ट्रेबल में से जो भी स्टैम्प निकालोगे उसमें फिक्स अमाउंट रहेगा, और यहाँ जो रजिस्ट्रेबल स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट है उसमें आप मैन्युअली अमाउंट सेट कर पाओगे। मतलब हमें एक एग्रीमेंट का स्टैम्प निकालना है तो यहाँ में जो अमाउंट है वो मैं अपने मैन्युअली अपने हिसाब से एंटर कर पाऊँगा। तो यहाँ एग्रीमेंट टू सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट बटन कर देना है। मैं सिर्फ आपको एक डेमो के लिए ये जो प्रिंटर इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं एक डेमो टेस्टिंग के लिए एक स्टैम्प निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ मैं परचेज बाय, ये जो परचेज बाय है, ये परचेज बाय में किसका नाम डालना है, तो जो कस्टमर आपके पास अर्जी लेके स्टैम्प ड्यूटी मतलब स्टैम्प पेपर लेने आता है, जो खरीदने आता है उन्हीं का परचेज बाय में डालना है। मतलब कि मेरे पास रमेश खरीदने के लिए आया है तो मैं रमेश का नाम डाल। जो इंसान रूबरू लेने आता है उन्हीं का परचेज बाय, मतलब खरीदना, स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प खरीदने वाला, तो जो खरीदना आता है उसका इसमें नाम डालना है। फिलहाल मैं डेमो टेस्टिंग ही डाल देता हूँ, प्रिंट डेमो टेस्ट। उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में आप अगर कुछ लिखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन किस बारे में ये ले रहा है, तो वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ फर्स्ट पार्टी का नाम, जो अगर हम एग्रीमेंट वाला जो स्टैम्प निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि एग्रीमेंट का जो स्टैम्प निकालता है लेने आता है कस्टमर, तो कोई भी कस्टमर या कोई भी इंसान अकेला खुद का एग्रीमेंट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट के लिए कोई ना कोई 2 बंदा होते हैं, एक फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी। तो यहाँ जो एग्रीमेंट करने वाले हैं जो बंदे, तो उनका यहाँ फर्स्ट पार्टी है तो उनका फर्स्ट पार्टी में नाम डाल देना है। फिलहाल हमारे पास कोई भी पार्टी नहीं है तो यहाँ फिर
हम प्रिंट डेमो टेस्ट करके डाल देंगे। उसके बाद उनका एड्रेस, पिन कोड और पेन नंबर है तो डाल देना है, बाकी ब्लैंक छोड़ देना है। ऐसे इसी तरह आपको सेकंड पार्टी का नाम डाल देना है। सेकंड पार्टी में सेकंड पार्टी का नाम, एड्रेस, उसके बाद यहाँ मेल फीमेल जॉइंटली पेड बाय मेल एंड फीमेल और अदर, जो मतलब जो खरीदना आता है उनका मेल फीमेल जो भी लागू पड़ता है। हम यहाँ प्रिंट डेमो टेस्टिंग ले रहे हैं तो हम अदर डाल देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ अमाउंट डालना है। जितने अमाउंट का आप स्टैम्प निकाल रहे हो तो उतना अमाउंट आपको यहाँ आपको एंटर करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ फिलहाल 1 ही रुपया डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ ओके, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ अदर कॉन्टैक्ट डिटेल, फर्स्ट पार्टी में यहाँ पार्टी का मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद सेकंड पार्टी का मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपने CSC ID एंटर कर लेना है। जैसे ही CSC ID एंटर करते हो उसके बाद फिर से आपको अपने जो डिटेल फिल की हो वो डिटेल कम्प्लीटली चेक कर देना है। चेक करके आगे बढ़ना है ताकि आपके स्टैम्प पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक या कोई अदरवाइज अमाउंट डिटेल अगर गलती से 100 की जगह 1000 डाल दिया हो, ऐसा कुछ मिस्टेक ना हो और आपका पैसा बर्बाद ना हो, तो उसका आपको बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको आर यू श्योर वांट टू सेव द सबमिशन, मतलब जो आपने डिटेल फिल किया है वो कम्प्लीटली सही है तो आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर CSC वॉलेट, जो हमने अमाउंट डाला है उससे हमें अपने CSC वॉलेट से पे करना है। तो यहाँ पे फॉर CSC वॉलेट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको CSC का पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। पासवर्ड वैलिडेट हो जाने के बाद आपको फिर से यहाँ आपको जो वॉलेट पिन है वो वॉलेट पिन यहाँ आपको एंटर कर लेना है। वॉलेट पिन एंटर करने के बाद यहाँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे करोगे आपके सामने पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ आपको एक इस तरह ब्लू लाइन में एक लिंक दिखाई देगी, उस पर आपको फिर से क्लिक करना है। फिर से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको प्रोसेस टू जनरेट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ एक्सेप्ट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने जो आपने जो डेटा एंटर किया है वो यहाँ आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ प्रिंट स्टैम्प सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ स्टेशनरी कलर पेपर इज रिक्वायर्ड, मतलब आपके प्रिंटर के अंदर आपको स्टैम्प पेपर की जो स्टेशनरी है वो अंदर रखी है या नहीं वो पूछा है, तो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो यहाँ हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो हमने प्रिंटर तो इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन हमारा जब तक हम अपने PC में प्रिंटर का जो प्रॉक्सी है वो प्रॉक्सी जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रिंटर हमारा स्टैम्प पेपर को प्रिंट नहीं कर पाएगा। बाकी सभी प्रिंट आउट लेगा लेकिन हमारा जो स्टैम्प पेपर है वो प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो प्रिंटर इंस्टॉल करने के बाद, तो यहाँ आपको कैप्चा कोड फिल करना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वही कैप्चा कोड उसमें आपको एंटर कर लेना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ जो आपको ब्लू कलर में क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो प्रॉक्सी है वो डाउनलोड करना होगा, तो उससे हम एक जगह डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ हमारा प्रॉक्सी डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो जाने के बाद इसके हम ओपन करेंगे। हम
हमारा प्रॉक्सी यहाँ डाउनलोड हो चुका है और हम इसे ओपन करके आपको कैसे इंस्टॉल करना है वो बता देते हैं। यहाँ प्रॉक्सी ओपन करने के बाद यहाँ प्रिंट कंट्रोल वाला जो लास्ट ऑप्शन है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ यस करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन से आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड द लाइसेंस एग्रीमेंट, तो हमें इस वाला पहले वाला जो ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर से एक बार नेक्स्ट करना है, फिर से इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन है इंस्टॉल करेंगे। यहाँ हमें जब तक हमारा प्रॉक्सी इंस्टॉल होता है तब तक हमें वेट कर लेना है। तो यहाँ हमारा प्रॉक्सी कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। यहाँ प्रिंट कंट्रोल प्रॉक्सी वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली लिख के आ गया है, तो हमें इस पे हमें ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ फिनिश वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हम हमारा स्टैम्प को प्रिंट दे के देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रॉक्सी इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका प्रिंटर का जो मॉडल है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको जैसे भी प्रिंट करोगे तो हमारा प्रिंट जो हमारा स्टैम्पिंग है वो प्रिंट हो करके बाहर निकल जाएगा। तो हम आपको प्रिंट करके भी दिखा देते हैं। जैसे ही आप प्रिंट कमांड पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रिंटर है वो कुछ सेकंड के बाद यहाँ जो ग्रीन लाइट है वो लाइट ब्लिंक होने लगेगी। अब हमारा कुछ ही सेकंड्स में हमारा जो स्टैम्पिंग का पेपर है वो प्रिंट होकर के निकलने वाला है। ये हमारा प्रिंट होकर के आ गया है। हमने ब्लैंक पेपर डाला था, जो आपको दिखा है स्टैम्प वो इसके नीचे रखा हुआ था। हमने ब्लैंक पेपर डाला था कि हमारा स्टेशनरी जगह पेमेंट स्टेशनरी का जो पेज है वो बिगड़े ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि इस तरह आप अपना स्टैम्पिंग प्रिंट कर पाओगे। यहाँ हमने अमाउंट टैग डाला था तो आ गया है, वो डेट 11 अगस्त 2022। यहाँ प्रिंट डेमो टेस्टिंग ये भी देख पाओगे। मतलब इस तरह आप अपना इस तरह आप कंप्लीटली आपका जो प्रिंटर है वो इंस्टॉलेशन करके आप प्रिंट आउट भी निकाल पाओगे। और उसके बाद आप प्रिंट निकल जाने के बाद आपको यहाँ डन वाले ऑप्शन बटन पर क्लिक कर देना है। मतलब हमारा प्रिंट कंप्लीटली प्रिंट आउट हो करके आ चुका है। अगर कई बार लाइट चली जाती है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम आ जाता है और अगर आपका स्टैम्प का अमाउंट यहाँ प्रिंटेड सक्सेसफुली बता रहा है, लेकिन आपका कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे भी प्रिंट करते हैं तो हमारी लाइट चली जाती है या फिर कोई कनेक्शन नेटवर्क कनेक्शन जो इंटरनेट कनेक्शन छूट जाता है, तो हमारा स्टैम्पिंग प्रिंट नहीं होता है और हमारा यहाँ जो स्टैम्पिंग प्रिंटर का जो पोर्टल है उस पर हमारा प्रिंट आउट सक्सेसफुली जनरेटेड बताता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो हमें अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर स्टैम्पिंग का जो हेड है उनको हमें मेल करना होता है। तो वो जो वाला फॉर्म है वो फॉर्म आपको एक जो कस्टमर लेके आता है स्टैम्पिंग के लिए जो अर्जी फॉर्म, उस पर आपको फिल करना है स्टैम्पिंग की डिटेल। और जो हमारे पास जो इश्यूज़ वाला जो फॉर्म होता है उस पर हमें डिटेल पूरी की पूरी फिल करके उसमें जो हमारा रीज़न है, जैसे कि लाइट चली जाने से हमारा प्रिंट आउट नहीं हुआ या फिर इंटरनेट कनेक्शन, तो जो भी रीज़न है वो आपको फिल करके साइन और स्टैम्प लगा के आपको अपने हेड को मेल कर देना है। तो जैसे ही आप मेल करोगे तो कुछ टाइम के बाद आपका जो स्टैम्पिंग का जो फंसा हुआ जो प्रिंट है उसे आप वापस रीप्रिंट कर पाओगे और कस्टमर को दे पाओगे, ताकि कस्टमर का पैसा बर्बाद ना हो। दोस्तों, आप एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपके पास इस प्रिंटर के अलावा, मतलब जो मेरे पास जो सैमसंग का जो प्रिंटर है मैंने जो आपको वीडियो में बताया, इस प्रिंटर के अलावा अगर आपके पास कोई अदर कंपनी का जो प्रिंटर है, कोई सा भी कंपनी का प्रिंटर हो, आपको स्टैम्पिंग के लिए आप अगर आप लाए हो,
तो उनका भी इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है, जैसे मतलब जो सीडी आती है प्रिंटर के साथ ड्राइवर की, वो ड्राइवर इंस्टॉल आपको कर लेना है। उसके बाद आपको जो अपना ई स्टैंपिंग का जो पोर्टल है वो पोर्टल लॉगिन कर लेना है। तो ई स्टैंपिंग के जो पोर्टल है उसको लॉगिन करने के बाद आपको जो स्टैंपिंग निकालने की जो प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि कस्टमर का जो डेटा है वो एंटर करने के बाद अपना CSC से पेमेंट करने के बाद आपको जो प्रॉक्सी डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है वो प्रॉक्सी आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे भी आपका प्रॉक्सी इंस्टॉलेशन कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आप 100% आप स्टैंपिंग प्रिंट कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि प्रिंटर इंस्टॉल तो कर लेते हैं लोग, लेकिन उनको प्रॉक्सी के बारे में कुछ पता नहीं होता। उसके हिसाब से वो बाकी सब प्रिंट तो निकाल सकते हैं, कोई सा भी प्रिंट हो वो कंप्यूटर से आप निकाल लोगे। बाकी आपको स्टैंपिंग प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको प्रॉक्सी इंस्टॉलेशन करना ज़रूरी है। जब तक आपके सिस्टम में प्रॉक्सी इंस्टॉलेशन नहीं होगा तब तक आप स्टैंपिंग प्रिंट नहीं कर पाओगे। तो स्टैंपिंग पोर्टल के प्रिंट के लिए कोई अलग से ड्राइवर या अलग से कुछ वो सब बात गलत है। मतलब आपके पास जो सीडी ड्राइव, जो प्रिंटर का ड्राइवर की जो सीडी है उसी ड्राइवर से आपको प्रिंटर का इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद आपको स्टैंपिंग वाला जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करके आपको प्रिंट का जो स्टैंपिंग का जो एक डेमो टेस्ट के लिए आप अगर एक प्रिंट निकालना चाहते हो, वो डेमो टेस्टिंग के लिए पहले प्रिंट के लिए डिटेल एंट्री करके उसके बाद आपको प्रॉक्सी डाउनलोड कर लेना है। प्रॉक्सी डाउनलोड करने के बाद अगर आपका प्रिंट प्रिंट जो प्रिंटर का जो मॉडल है वो आपके अंदर सिलेक्ट हो जाता है, मतलब व्यूज़ आपको दिखाई देता है, तो समझ लेना कि हमारा प्रिंटर सक्सेसफुली प्रिंट लेगा हमारा स्टैम्प का। उसके बाद खास ध्यान एक दूसरी रखना कि जो मैंने आपको बताया कि आप जब प्रिंटर के अंदर स्टैम्प पेपर रखते हो, वो प्रिंटर के अंदर पेपर किस तरह रखना है उसका ध्यान रखना है। मतलब कहीं उल्टा सुल्टा रख दोगे तो आपको जो अमाउंट नीचे लिखा हुआ आ गया, मतलब डेटा जो स्टैंपिंग का जो स्टेशनरी है उस पर उल्टा सुल्टा ना हो जाए, उसके बारे में आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप भी ये काम करते हो, अगर फिर ये इस वीडियो के माध्यम से बताए उसके माध्यम से भी अगर आपका प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके पास जो भी प्रिंटर होगा उसी प्रिंटर के बारे में हम आपको एक नया वीडियो बना के दे देंगे, ताकि आप कंप्लीटली सीख पाओगे और कैसे प्रिंट करना है।